पठानकोट ट्रेड फेयर एवं डिज्नीलैंड मेला की ओर से 27 जनवरी से 12 फरवरी तक समय सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक शॉपिंग महाबाजार का आयोजन किया जा रहा है। यह बाजार नजदीक LIC ऑफिस ट्रक यूनियन सैली रोड पठानकोट में स्थित है। बीडीसी चुनावों और किसान कानूनों के मसले पर दिग्गज कांग्रेस नेता केवल सिंह पठानिया ने भाजपा सरकारों पर बड़ा हमला बोला है। पठानिया ने कहा, स्वागत करता हूं। आज देश भर में जो है पिछले लगभग 2.5 महीनों से जो है किसान सड़कों पर है और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है किसानों की जिस तरीके से अनदेखी कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे ब्रिटिश राज में किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम में किसानों की भूमिका हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतिहास हो, किसानों के समर्थन में उनके प्रस्ताव। और मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब मैं कहता हूँ महात्मा गांधी के नेतृत्व में और आज़ाद हिंद फौजियों के आशीर्वाद से शहीद भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे ऐसे लोग शहीद हुए, देश आज़ाद हुआ। 34 करोड़ हिंदुस्तानी था, लेकिन 3 वक्त का खाना इस हिंदुस्तान में नहीं था। मैं आज सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के साथ साथ खासकर मेहनतकश किसानों को, हिंदुस्तानियों को, कि आज इतना अनाज पैदा होता है कि हम विश्व भर में बड़े बड़े देशों को जो है वो हम अनाज जो है वो देते हैं। और बहुत सी मैं कहता हूँ आज जो हमारे डिपो के द्वारा जो हमारी स्कीमें चलाई जाएंगी, ये सब कुछ मैं कहता हूँ देश के अंदर सब कुछ है तो वो किसानों के कारण है। अगर हिंदुस्तान में जब यूएनओ के अंदर मैं कहता हूँ बड़े बड़े सम्मेलनों के अंदर हिंदुस्तान की चर्चा हुई है, तो हिंदुस्तान को हमेशा कहा गया है कि ये कृषि प्रधान देश है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को कि कितने लोगों की हम संवेदना प्रकट करते हैं, आंदोलन में कितने लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है, और कांग्रेस पार्टी मैं कहता हूँ पहले दिन से उनके साथ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी ने पिछले 3-4 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है वो किसानों के मुद्दों को लेकर चर्चा बनाई है। आज मैं कहता हूँ जहाँ पूरा संसार एकजुट होकर किसानों का समर्थन कर रहा है, वहाँ देखना राहुल गांधी जी खुद सभी पार्टियों के लोगों को साथ लेकर उन्होंने पार्लियामेंट सेशन से पहले ये विनम्र प्रार्थना की थी राष्ट्रपति से, ये 3 काले कानून हैं जिनको लेकर सिंधु पाँचों के पाँचों बॉर्डर पे गाजीपुर हो, सिंधु हो, दूसरे हमारे अन्य बॉर्डर हो, और ख़ासकर पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, हिमाचल के अंदर, देश के अलग अलग कोनों में जो है जो आज भारत बंद किसानों ने रखा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसका भी समर्थन करती है। और ये साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी ने जो 3 पत्रकार सम्मेलन किए हैं, और कल प्रियंका गांधी रामपुर के अंदर जो किसान शहीद हुए थे, हम तो शहीद कहेंगे, शहीद का दर्जा देना चाहिए जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को ये ज्ञापन सौंपा था। अब उसके बाद अगला फेज है कि आज पूरे भारत बंद है, और 10 फरवरी को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया है कि 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो किसानों के समर्थन में जो सम्मेलन किए जाएंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में भी किसानों के समर्थन में ये सम्मेलन होगा। आज हम भारत बंद और किसानों के इस मुद्दे का हम समर्थन करते हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और खासकर राहुल गांधी जी का, जिन्होंने लोकसभा के अंदर और हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो राज्यसभा के अंदर पक्ष रखा है, और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज जो मैं कहता हूँ प्रदेश के अंदर किसानों की जो दुर्दशा है, और हम चाहते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री भी हिमाचल प्रदेश किसानों के साथ संवाद करें, और हम ये चाहते हैं जो बार बार प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई पार्लियामेंट हाउस में कि हम ये चाहते हैं कि वाइड पब्लिसिटी करो भाई। अगर ये एक तरफ तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी और अन्य जो हमारे अलाइंस दल है वो कह रहे हैं काला कानून है, मैं कहता हूँ लगभग 2 दर्जन के हिसाब से किसान शहीद हो चुके हैं। हम वर्तमान सरकार से ये चाहते हैं कि किसानों को कन्विंस करो कि इनके फ़ायदे क्या हैं, और क्यों आप बड़े बड़े लालों के पास जो है हमारी होल्डिंग रखना चाहते हैं। आपने अलाउ कर दिया है तो इसमें जो फ़ायदे हैं उस पर वो श्वेत पत्र जारी करें। ये हमारा एक मुद्दा था। दूसरा, आज मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो प्रदेश भर में ब्लॉक समितियों के चुनाव चले हैं, जहाँ इन्होंने पिछले 2 दिनों में ब्लॉक समितियों के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का बहुमत जहां जीत के आया, वहां इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग कर और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ बहुत से उसमें आएगा तो हम वीडियो भी जारी करेंगे कि जिस तरीके से ऑफर किए जा रहे हैं
तो हम कहते हैं लोकतंत्र की सरेआम मजाक है, लोकतंत्र की ये हत्या है। और जहाँ लोकतंत्र की हत्या, वर्तमान प्रशासन भी मैं कहता हूँ उस लोकतंत्र की हत्या में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहा है। 27 तारीख को चुनाव परिणाम आए, 30 तारीख को हमारा कोरम हुआ। आज में आप देखते प्रदेश भर में जो है ब्लॉक समितियों का गठन हो चुका है, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने 8 तारीख दी जो कि लास्ट डेट थी। हम ये नहीं कहते हैं कि कुल मिलाकर 26 ब्लॉक समितियों का चुनाव हुआ। मैं और आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा नहीं है, खुद ये लोग जो हैं यहाँ इस कांग्रेस कार्यालय में आए, और मैं इनसे भी ये भी मैं कहता हूँ ये झुकने वाले नहीं हैं, ये झुकने वाले नहीं हैं, और ये झुकने वाले नहीं हैं। और मुझे पता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेटों के खिलाफ इनको समर्थन मिला है, और इसके साथ साथ इनके साथ जो लोग चले हुए थे वो समर्थक भी साथ आए जिन्होंने दिन रात मेहनत की है इनको ब्लॉक समिति सदस्य बनाने में। तो मुझे पूरा आज मैं कहता हूँ बड़े बड़े जो है वो उनको लुभावने जो है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जो हमारा सरकारी कर्मचारी है उसको दबाया जा रहा है, तो लोकतंत्र में इनकी जगह नहीं है। और मैं प्रशासन को जिम्मेवार ठहराना चाहता हूँ। ये प्रशासन ने जो हॉर्स ट्रेडिंग की परमिशन दी है, ये जो 6-8 दिन थे, ये प्रशासन ने दी है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं बिकने वाले नहीं हैं, ये क्रेडिबल लोग हैं। आने वाले 5 सालों में इन्होंने ब्लॉक समिति चलानी है, मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाने हैं, लोगों के साथ इन्होंने वादे किए हैं, और मुझे पूर्ण भरोसा, और वादे भी किए हैं। साथ में ये वो लोग हैं जो कांग्रेस कार्यालय में 3 बैठकें मारी हुई खुद आए हैं, और आज इनको डराने धमकाने की कोशिश, ये हितेश जी हैं, ये हमारे रैत और नेटी पंचायत के ब्लॉक समिति हैं। तो इसी तरीके से बहुत से ब्लॉक समिति आज हमारे पास, और हमने अपने अपने घरों में बिठाए हुए हैं, वो गाड़ियों में ज़बरदस्ती बिठाकर और कहाँ उनकी परेड करा रहे हैं। तो मुझे पूर्ण भरोसा है वो अपने विवेक से, अंतरात्मा से, क्योंकि उन्होंने कल को, आज तो सोमवार को चुनाव हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो रैतनेटी का ब्लॉक समिति है उसने यहाँ रहना है, जो मछियाड़ और ततवानी का ब्लॉक समिति है उसने, क्योंकि समाज में तो वही रहना है जो लोग उनके साथ चले थे। अल्टीमेट तो जो ब्लॉक समिति के या जिला परिषद के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जब ये ब्लॉक समिति का चुनाव हो जाएगा उसके बाद उन्होंने इसी समाज में रहना है। वो मुझे पूर्ण भरोसा है, ये ईमानदार लोग हैं, ईमानदार लोगों ने वोट डाले हैं। अगर मैं कहता हूँ आपने भी देखा होगा, और यही नहीं है, हमारे को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, तो प्रशासन और सत्ता मदद कर रही है। जब पहला कोरम था सब लोग आप गवाह हैं, हमारे मेजॉरिटी में लोग जो है वहाँ अटेंड करने के, जो अटेंड नहीं करने आए इसका मतलब उनके मन में मनसा ये थी कि किसी न किसी तरीके से हम, तो मैं कहता हूँ शाहपुर की जनता ने क्लियर कर वर्डिक्ट दिया। और पॉलिटिकल राजनीतिक चुनाव होता है, जिला परिषद जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे, और मैं कहता हूँ अगर ब्लॉक समिति में भी ये कोशिश करेंगे तो शाहपुर के चुने हुए प्रतिनिधि जो हमारे वोटर हैं उनका अनादर होगा। वोटरों ने तो कहा है, क्लियर कटकाया, 3 जिला परिषद दी है, क्लियर कटकाया मेजॉरिटी ब्लॉक समिति कांग्रेस पार्टी को दी है। तो मेरा तो सर हमें प्रशासन और सत्ता ये दोनों का दुरुपयोग करके ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके से, और मेरे पूर्ण भरोसा है जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं बड़े ईमानदार हैं। यही नहीं, जो जिनको उन्होंने भी, बहुत से लोगों के फ़ोन हमारे को भी आ रहे हैं, टेलीफोन। आज ये कौन सा लोकतंत्र का तरीका है कि उनके टेलीफोन नंबर स्विच ऑफ है। चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जिम्मेवारी निभानी है, और उनसे बातचीत, परिवार के लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, परिवार के लोगों से बातचीत एक आधे घंटे के लिए मैं कहता हूँ वो भी ईमानदार हैं, चाहे वो उनके साथ है वो भी ईमानदार है, क्योंकि उन्होंने आने वाले समय में कि शाहपुर की जनता को ब्लॉक समिति के जरिए जो है गुड गवर्नेंस देनी है। बहुत से लोग मैं कहता हूँ आज बेरोजगार लॉकडाउन के थ्रू आए हैं, लॉकडाउन के बाद वो वापस कंपनियाँ बुला नहीं रही हैं, चाहे वो जिला परिषद हो, चुने हुए प्रधान उप प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक समिति हो, खासकर क्योंकि वो चुनाव सामने है। उन्होंने बेरोजगारों के साथ वादे किए हैं कि कुछ ना कुछ हम रोजगार के अवसर जो है जरूर आपको ब्लॉक समिति में देंगे। हम अपने जो स्थानीय नेतृत्व है उससे बातचीत करके अपने इलाके की विकास की बात करेंगे। तो ये मेरा विनम्र प्रार्थना थी कि जिस तरीके से, और मैं कहता हूँ हमारे पास पूर्ण बहुमत था, आज जो 8 तारीख है ये मैं कहता हूँ लोकतंत्र में और आने वाले समय में जो कुल मिलाकर ये हमारा 8 दिन 10 दिन का एक्सपीरियंस हुआ है, हम भी अपने पार्टी में ये बात रखेंगे कि आने वाले समय में चुनाव चिन्ह पे मैं कहता हूँ क्लियर कट है। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए जिस तरीके से आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव कराते हो, नगर परिषद के, ये सारे चुनाव जो हैं चुनाव चिन्ह पे होने चाहिए, जिससे कि ये देश भर में और प्रदेश भर में खासकर जो पिछले लंबे समय से चल रहा है हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो उसको रोका जाए। पिछले कल भी 2-3 ब्लॉक समितियों के चुनाव हुए, बहुमत कहीं और था, प्रशासन ने मदद की,
और मैं कहता हूँ सरकारी कर्मचारियों को डराया धमकाया गया और उसका परिणाम कुछ हुआ। लेकिन उस परिणाम से वो ये न समझे कि आने वाला कल क्या है। 3 साल 2 महीने हो गए, सभी विधानसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं कि पिछले 3.5 साल में कांगड़ा के अंदर क्या विकास हुआ है, खासकर शाहपुर के अंदर कौन सा नया कार्य ले आया है। तो मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस जो हमारा ये महायज्ञ है, ब्लॉक समिति का हमारा जो चुनाव है, जो चुने हुए हमारे माननीय सदस्य आए हैं, उनका बजाय इसके कि मैं कहता हूँ वो अपने घरों में रहते और 8 तारीख को वो आते, अपने विवेक से शाहपुर की विकास की वो संरचना करते। तो ये जो मैं कहता हूँ हॉर्स ट्रेडिंग और ये चीज़ें हमारे को, ये जो वर्तमान प्रशासन कर रहा है, 1.5-2 साल हैं, आने वाला समय जो कांग्रेस पार्टी का है, तो ये भी प्रशासन अधिकारियों को, क्योंकि संवैधानिक जिम्मेवारी होती है, उनको जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी। पहले तो 3 दिन डेट ही नहीं दी और 3 दिन के बाद जब डेट दी गई तो अंतिम डेट दी गई। ठीक है, मैं कहता हूँ सत्यमेव जयते, अल्टीमेट तो सच की ही जय होगी। और मुझे पूर्ण भरोसा है जब अंदर आत्मा से ब्लॉक समिति के सदस्य, क्योंकि जब अंदर आत्मा से वो मत करेंगे तो वो देखेंगे, करेरी वाला देखेगा करेरी को, वो वाला देखेगा वो को, और मैं कहता हूँ बनाड़ा वाला देखेगा बनाड़ा को, द्रमण वाले देखेगा द्रमण को। कुल मिलाकर मैं आपको चाहूँगा जो अपने विवेक से अगर वो काम करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, ब्लॉक समिति के अंदर प्रस्ताव आना है। हमारा एसडीएम कार्यालय खुला, हमारा एग्रीकल्चर कलेक्शन सेंटर खुला है, और खासकर जो मनरेगा जैसा हमारा कार्यक्रम है उसको उन्होंने अहम भूमिका निभानी है। तो मेरी ये मैं कहता हूँ आपके जरिए उन जो चुने हुए हमारे 26 के 26 प्रतिनिधि हैं, मेरी विनम्र प्रार्थना है आप जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो, आपका परिवार सुरक्षित रहे, और जो आपको मैं कहता चुनने के बाद जो आपको इधर उधर, मैं कहता हूँ भगवान माता टल से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सब सुरक्षित हों और ठीक तरीके से आके जो है अपने विवेक से माँ चमुंडे को, माँ ब्रजेश्वरी को साथ रखते हुए, क्योंकि हम हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, सारी हमारी देवी देवताओं को साथ रखते हुए जो आपके समर्थकों ने और शाहपुर की जनता ने आपको समर्थन दिया है, उस समर्थन से आप जो है ब्लॉक समिति का गठन करेंगे। उस ब्लॉक समिति को हमारा भी सहयोग रहेगा। सर, अब कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात की जाए तो सुधीर बाली ने अपने गढ़ को तो बचा लिया है। अब यहाँ आपका गढ़, आप तो बोल रहे हो कि हॉर्स ट्रेडिंग चली हुई है या फिर एक तरह से उनको हथियाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो उसको रोकने के लिए ये तो आप इसको जग जाहिर करवा रहे हो, कोई और स्ट्रेटजी भी है जिससे जो आपके बंदे जो आपके स्ट्रेटजी नहीं, हमने तो लोकतंत्र में मैं कहा सब खुले रखे, जीत के आए हो, इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्यों नहीं, क्योंकि वो 2-2 पंचायतों के मैं कहा इलेक्टेड लोग हैं। तो हमने तो सभी लोगों से संपर्क टेलीफोनिकली बना के रखा है। और देखना आने वाले समय में 8 तारीख को जब अंदर आत्मा से और माता टल को और माता ब्रजेश्वरी को, की जिम्मेवारी उनकी भी है, जिम्मेवारी जहाँ कांग्रेस पार्टी को विकास देने की है, जिम्मेवारी उनकी है। और मैं कहता हूँ थोड़े दिन के लिए तो ये हॉर्स ट्रेडिंग चल पड़ती है, जहाँ जहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हुई है अंततः मैं बता दूँ आपको, फिर पिछला ब्लॉक समिति का चुनाव भी हुआ था। पिछले ब्लॉक समिति के चुनाव में 2-4 लोगों ने, मेरा लंबा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ऐसा किया था। इलाके के लोगों ने जब दूसरी बार वो चुनाव लड़े हैं तो वही जो समर्थक इस बार दिन रात चले हैं, उन्हीं लोगों ने इस ही जो ब्लॉक समिति के चुनाव हुए उन्हीं समर्थकों ने, उसी शाहपुर की जनता ने जमानत भी जब्त की है। लोग बड़े ओपन है, आज मैं कहता हूँ 100% लिटरेसी है। तो जिम्मेवारी पार्टी की नहीं है, जिम्मेवारी सबसे बड़ी तो जनता की। मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, इतना भरपूर समर्थक उन्होंने दिया। और मैं अंत में फिर कहना चाहूँगा, बड़े इंटेलिजेंट, ईमानदार और सक्षम लोग 26 के 26 जीत के आए हैं। और देखना वो 8 तारीख को अपना एक बढ़िया निर्णय जो है माता ब्रजेश्वरी, माँ चमुंडे के और माता टल के आशीर्वाद से देंगे। और ब्लॉक समिति जो है हमारा तो एक ही ध्येय है कि शाहपुर का विकास, शाहपुर का एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र जो है वो स्थापित हो। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब भी कोशिश की, और हमारा जो अपोजिशन में भी हमारा यही विनम्र हमारी ये पीड़ा है। और अपोजिशन के जरिए हम ये पीड़ा जाहिर कर रहे हैं कि एक विकास जो जिस तरीके से जिला परिषद में समर्थन मिला है, नगर पालिकाओं में समर्थन मिला है, उसी तरीके से अगर ये ब्लॉक समिति में भी मैं कहता हूँ माता रानी की कृपा से समर्थन मिलेगा तो शाहपुर विकास की। और मैं आगाह भी करना चाहता हूँ, कुछ लोग जो सब लोग हमारे पास ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कौन कौन आदमी। तो वो जो लोग गाड़ियों में बैठा के ले जा रहे हैं वो शाहपुर के विकास के हितैषी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शाहपुर के 3.5 साल के कार्यकाल को क्रिटिसिज्म करते हैं, आज वो भी बाहर निकले हैं। तो कुल मिलाकर अगर वो इस हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं शाहपुर के विकास के वो भी हितैषी नहीं है। तो हमारी तो विनम्र प्रार्थना है, ईमानदार लोग जीते हैं। 8 तारीख को माता भगवती की कृपा से जो है ईमानदारी से, अपने विवेक से, अंदर कोई नहीं होगा,
तब कोई पार्टी नहीं होगी, चुने हुए 26 प्रतिनिधि होंगे। सब जो महिलाएं जीती हैं, मैं कहता हूँ बहुत ईमानदार हैं। इतना मैं कहा, हम सभी लोगों से जब चुनाव परिणाम हुआ, मौका मिला उनसे मिलने का, ईमानदार हमारे जो है ब्लॉक समिति सदस्य जीत के आए हैं, पर वो ईमानदारी से अपने फर्ज को निभाएंगे, यही हमारी विनम्र प्रार्थना है। जो ये छल की राजनीति चली, इसको आप कैसे देखते हैं? अब ये नया हिमाचल प्रदेश में नई प्रथा आई है, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, यहाँ से टेलीफोन करना, वहाँ से टेलीफोन करना, उसका कौन कर्मचारी है, इसको कैसे ले जाना। तो मैं कहता हूँ इससे मैं कह आने वाले राजनीतिक माहौल जो है, मैं कहता हूँ हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है। हम तो चाहते हैं कि इस ऐसा काम हो ही ना, तो जो हॉर्स ट्रेडिंग करेगा वो आज भी धोखे में और कल भी धोखे में। सर, कांग्रेस के ना बड़े बड़े नेता, अब ठाकुर सिंह भरमौरी, उन्होंने भी पीछे बोला कि हमारा जो हमारी जीती हुई बाजी को उन्होंने हरवा दी है, लोगों को हरवाया। बट इससे निपटने के लिए आगे भविष्य में ऐसा ना हो तो कांग्रेस क्या रणनीति बनाएगी? ये खासकर वो जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, वो कृपा मेहरबानी ध्यान दे। भैया, आपके पास 58 साल का संवैधानिक जिम्मेवारी है। जब आपको गवर्नर प्लीज करता है तो आप पूरे न केवल भरमौर हिमाचल प्रदेश की जिम्मेवारी आपको देते हैं, एसडीएम साहब पर है, उनको एसडीएम साहब पर की जिम्मेवारी है। तो अपने अगर विवेक से अगर वो ही आदमी सरकार के बगैर राजनीतिक कार्यकर्ता बन जाए तो उससे बड़ी बात कोई नहीं। लेकिन याद रहे, मैं जरूर प्रार्थना करना चाहूँगा, जो अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, कई बार कांग्रेस आएगी, कई बार भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो ऐसा वो संविधान काम करे। मैं कहता हूँ जहाँ मैं इनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, जहाँ इन्होंने चुनाव संपन्न कराया है, हमने जिला प्रशासन की और हमारे शाहपुर के प्रशासन की प्रशंसा की है। लेकिन ये जो उन्होंने कदम 8 तारीख लास्ट दिया है, तो मैं कहता हूँ इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक बू आती है। और अगर राजनीतिक बू, ये सदा ही हमारा भी जो डेली रजिस्टर लिखा जाता है पार्टी कार्यालय में, उसमें ये इतिहास में ये जरूर लिखा जाएगा, चुने हुए प्रतिनिधि आए थे, मेजॉरिटी में हम थे, लेकिन प्रशासन अधिकारियों ने लास्ट डेट दी। बाकी हम घबराए नहीं हैं, लास्ट डेट में भी देखना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का जीत के आए। पठानकोट ट्रेड फेयर एवं डिज्नीलैंड मेला की ओर से 27 जनवरी से 12 फरवरी तक समय सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक शॉपिंग महाबाजार का आयोजन किया जा रहा है। यह बाजार नजदीक LIC ऑफिस ट्रक यूनियन सैली रोड पठानकोट में स्थित है। इसमें बच्चों के लिए झूले, क्रॉकरी, ज्वेलरी, रेडीमेड कॉस्मेटिक गिफ्ट आइटम, जयपुरी चूरन, खिलौने, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, वाटर फिल्टर, सहारनपुर फर्नीचर, फैंसी सोफा, टेराकोटा पोट्री, हर तरह का आचार, डिजाइनर लेडीज सूट, लेडीज चप्पल, हैंडलूम तौलिया, मैट और अन्य प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे।